और 24 का रण तैयार है। भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी दफ्तर में बैठकों का दौर जारी है। छिंदवाड़ा क्लस्टर की बैठक जारी, वीडी शर्मा और सीएम मोहन यादव मौजूद हैं। छिंदवाड़ा क्लस्टर के प्रभारी प्रहलाद पटेल भी मौजूद हैं। छिंदवाड़ा उम्मीदवार बंटी साहू भी शामिल हैं और छिंदवाड़ा से ही आज एक बड़ी खबर सामने आई, जहां सैयद जाफर, जो कि कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए। बैठक चल रही है और बड़ी सियासी खबर आपको बता रहे हैं। छिंदवाड़ा क्लस्टर के प्रभारी प्रहलाद पटेल भी मौजूद, छिंदवाड़ा उम्मीदवार बंटी साहू मौजूद हैं। बीजेपी दफ्तर में बैठक चल रही है। देखिए, पिछली बार की बात करें 2019 की, तो 28 सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के खेमे में रही, और वो सीट थी छिंदवाड़ा, जहां से वर्तमान सांसद नकुल नाथ, एक बार फिर से उनको मैदान में उतारा गया। प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया, भरोसा जताया। ऐसे में बीजेपी की नजर है इस सीट पर छिंदवाड़ा में, जहां तमाम दावे कर रही है बीजेपी की इस बार जीत बीजेपी की ही होगी। वहीं छिंदवाड़ा जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, वहां कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश कर रही है। कमलनाथ नकुलनाथ के तमाम दावे प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि जीत उनकी होगी। बहरहाल जीत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा, साफ हो जाएगी तस्वीर वक्त के साथ। लेकिन ये बड़ी बैठक चल रही है और बीजेपी ने शुरुआत कर दी है उस सीट से जहां पर कहीं ना कहीं वो खुद को कमजोर आंक रही है। कोशिश जारी है कि यहां से भी जीत हासिल की जाए, इसलिए शुरुआत यहां से कर दी गई है। और इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, 28 और 1 2019 का ये रेशियो हमें देखने को मिला था और छिंदवाड़ा वही सीट जहां पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की जीत हुई थी, कमलनाथ का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में बीजेपी ये जो फॉर्मूला लेकर चल रही है कि 29 में से 29 सीट कैसे भी अपने खेमे में करनी ही है, उसकी शुरुआत मानी जाए। बैठक, लगातार दौरे, तमाम जो अभियान चलाए जा रहे हैं वो सिर्फ इसी कड़ी में। देखिए, बिल्कुल तारीखों के ऐलान के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है। आज सुबह से ही बीजेपी दफ्तर में बैठक के दौर जारी थे, क्योंकि पहले चरण में जो चुनाव जहां होना है वो 6 लोकसभा सीटें हैं जहां पे पहले चरण में चुनाव होना है, जिसमें मंडला और जबलपुर और छिंदवाड़ा सहित 6 ऐसी लोकसभा है जहां पे पहले चरण में चुनाव होना है। तो तमाम उन जगह पे उन प्रभारियों को लेकर आज बैठक रही, वो प्रत्याशी उसके बीजेपी दफ्तर पहुंचे और तमाम अलग अलग शहरों को, अलग अलग लोकसभा को लेकर बैठक होती रही। देखिए, इसमें खासतौर पर छिंदवाड़ा का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर हम देखें 2019 के चुनाव हमने देखे थे कि बीजेपी 1 सीट से चूक गई थी, और इस बार कहीं ना कहीं जब अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पे आते हैं तो सबसे पहले यही बात का जिक्र करते हैं कि छिंदवाड़ा हर हाल में बीजेपी के पाले में जाना चाहिए। उसको लेकर तैयारी चल रही है, अभी बीजेपी में बैठक चल रही है और छिंदवाड़ा क्लस्टर को लेकर ये पूरी बैठक चल रही है। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित महाकोशल क्लस्टर के जो प्रभारी है प्रहलाद पटेल सहित तमाम जो नेता है वो इसके अंदर शामिल है। छिंदवाड़ा की बैठक है, इसलिए वहां के जो प्रत्याशी है बीजेपी के बंटी साहू, वो भी उस बैठक के अंदर शामिल है। उसके साथ में जो जनप्रतिनिधि जो पूर्व में वहां से विधायक रहे हैं, वर्तमान विधायक रहे, वो तमाम जो है सांसद रहे, वो तमाम वो लोग यहाँ पे जो इस बैठक के अंदर पहुंचे हैं। देखिए, जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि छिंदवाड़ा का जो तिलिस्म है कमलनाथ का, उसको हर हाल में तोड़ना होगा बीजेपी को, और यही कोशिश लगातार करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। बूथ लेवल तक, बूथ से 15 प्रभारियों तक, 15 प्रभारियों से लेकर घर घर तक पहुंचने की जो रणनीति तैयार की जा रही है, रणनीति तैयार की गई है, वो कार्यकर्ताओं तक किस तरीके से पहुंचाया जाए उसको लेकर पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी का मकसद छिंदवाड़ा को खासतौर पे, देखिए अगर हम देखें सियासी समीकरण समझने की कोशिश करें तो छिंदवाड़ा जो वो लोकसभा सीट है जहां सबसे ज्यादा आदिवासी बेल्ट है। बहरहाल बंटी साहू के ऊपर दाव बीजेपी ने खेल दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पिछले जो उपचुनाव रहे उसमें विधानसभा चुनाव के दौरान बंटी साहू को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा था और जो जीत का हार का मार्जिन था वो 30,000 तक पहुंचा था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जरूर होना होगा, क्योंकि अगर छिंदवाड़ा से बीजेपी आदिवासी वर्ग के कोई नेता को चुनावी मैदान में उतारती तो कहीं ना कहीं और भी बेहतर परिणाम आने की उम्मीद जताई जा रही थी। बहरहाल लेकिन बंटी साहू पुराना नेता हैं बीजेपी के, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव लड़ा तो एक चुनाव लड़ने का उनके पास जो पूरा अनुभव भी है और बीजेपी इसको अनुभव को बनाने की कोशिश भी कर रही है। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया जाता है और डबल इंजन सरकार को लेकर लगातार हमने ये भी देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मध्य प्रदेश के दौरे पे आते हैं, अमित शाह जब भी मध्य प्रदेश के दौरे पे आते हैं तो खासतौर पर यही बात करते हैं कि आम जनता तक इस बात को पहुंचाना होगा। जब भी बैठक होती है तो हम देखते हैं उसके बाद कुछ नया भी देखने
देखने को मिलता है। क्या इस बैठक के बाद भी कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नई रणनीति के साथ बीजेपी दिखाई देगी? क्योंकि होली से पहले आदिवासियों का एक त्योहार भी मनाया जाता है, उसको लेकर भी जानकारी मिल रही थी, तैयारी चल रही है। इसके अलावा जरा आप मुझे समीकरण बताना, क्योंकि आज ही एक बड़ी खबर सामने आती है जहां सैयद जफर, जो कि छिंदवाड़ा से ही आते हैं, कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां कांग्रेस से कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कितना प्रभाव इसका पड़ेगा? क्योंकि छिंदवाड़ा एकमात्र सीट बताई जाती है जो कांग्रेस जहां पर मजबूती के साथ खड़ी दिखाई दी थी। क्या यहां पर भी इस बार उसे हार का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जिस तरीके से हम देखें, लगातार कांग्रेस के अंदर जो भगदड़ मची है उसका मनोवैज्ञानिक असर तो कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं पर पड़ेगा ही, और कांग्रेस के नेताओं में उसका असर हम देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से जो मायूसी की कांग्रेस खेमे में दिख रही है वो एक चिंता का विषय कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है यानी दिल्ली नेतृत्व कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए, छिंदवाड़ा का अगर हम सियासी समीकरण समझने की कोशिश करें तो 7 विधानसभा सीट को मिलकर वहां पे लोकसभा बनती है, और ऐसे में जो सबसे ज्यादा आबादी है वही वोटर जो कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखते हैं वो आदिवासी वर्ग है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कमलनाथ लगातार हम देखते हैं कहीं ना कहीं उसको बात कहते हुए नजर आते हैं कि आदिवासियों के बीच में उनका गहरा नाता रहा है और आदिवासी उनका परिवार, तो कांग्रेस साफ तौर पे यानी कांग्रेस के साथ कमलनाथ साफ तौर पे आदिवासी वर्गों को साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश के अंदर टांटिया मामा सहित तमाम बुरसा मुंडा की जो तमाम जो जयंती मनाई गई, यानी कहीं ना कहीं जो आदिवासी जननायक है उनको साधने की कोशिश की गई, और कहीं ना कहीं अब इस तौर पर जिस हमें चुनावी बेला आ चुकी है और चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो कांग्रेस और शायद बीजेपी इस बात को समझने की कोशिश कर रही है कि आदिवासी जो वर्ग है उनको हर हाल में अपने पाले में लाया जाए, और ये कोशिश करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखिए, अगर हम पूरे मध्य प्रदेश का इस समय सियासी समीकरण और सियासी मिजाज समझने की कोशिश करें तो सीधे तौर पर बीजेपी 29 लोकसभा पे अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, कांग्रेस केवल 10 पे घोषित कर चुकी है, और इससे पहले जिस तरीके से एक भगदड़ जो कांग्रेस के अंदर माहौल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मान के ये चला जा रहा था कि जैसे ही जो गलतियां कांग्रेस ने करी उस गलतियों की अगर हम सूची बनाने की कोशिश कर रहे हैं या समझने की हम कोशिश करें तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का जो एक ओवर कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं परिणाम के तहत हमें दिखा। लेकिन चुनाव जैसे ही कांग्रेस हारी, एक बड़ी जो मिस्टेक हुई वो कमलनाथ की तरफ से हुई, कमलनाथ को बिना बताए पीसीसी के पद से हटा दिया गया। उसके बाद जीतू पटवारी को लाया गया और कोशिश की गई कि युवा नेतृत्व को सामने लाया गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दी। मेरा एक सवाल यहाँ पर एक और रहेगा, रोकना चाहूंगी आपको, जरा ये और क्लियर करिएगा। पहले चरण में 6 सीटें बताई जा रही हैं जहां पर चुनाव होना है, मतदान होना है। ऐसे में खबर ये सामने आ रही थी कुल 4 सीटों को लेकर आज बैठक चल रही है, तो क्या सिर्फ छिंदवाड़ा को लेकर बातचीत हो रही है या चारों सीटों को कवर किया जाएगा? और इसके अलावा कुछ खबरें ये भी सामने आ रही थी कि क्योंकि सैयद जफर जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं उनको लेकर कांग्रेस की तरफ से विरोध के स्वर उठते नजर आ रहे हैं, कुछ चैट्स भी सामने आ रही हैं। क्या इनका भी प्रभाव आने वाले समय में पड़ सकता है छिंदवाड़ा रीजन की अगर हम बात करें तो? देखिए, आज की जो बैठक रही वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो पहले चरण में जहां पे लोकसभा चुनाव होने हैं यानी 19 अप्रैल को जो चुनाव होने हैं उस पर सीधे तौर पे उसी जो है लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों को बुलाया गया और वहां के क्लस्टर प्रभारियों को बुलाया गया। खासतौर पर देखिए, मैं वो 6 लोकसभा सीटें जो पहले चरण में होना उसका जिक्र मैं आपको बता दूं, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। देखिए, इसमें लेकिन सिर्फ जबलपुर की जो बैठक रही वो आज नहीं हो पाई, बाकी फिर 5 लोकसभा से बैठक हुई गई है, ली गई है तमाम अलग अलग समय में, क्योंकि सबसे पहले जो बैठक लेनी थी वो छिंदवाड़ा की लोकसभा की होनी थी, लेकिन सबसे आखिरी में ये बैठक हो रही है। तमाम जो पहले बालाघाट और जो तमाम जो दूसरे जो लोकसभा है वहां की बैठक पहले हो चुकी है, आज सुबह से ही बैठक के दौर जारी थे। क्योंकि सैयद जाफर आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से जो छिंदवाड़ा है की बैठक सबसे आखिरी में हो रही है। देखिए, असर तो निश्चित तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और असर इसलिए भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से आप पूछ रहे थे कि क्या सैयद जाफर छिंदवाड़ा में कोई अपना असर छोड़ पाएंगे। देखिए, कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं। एनयूसीआई से जब प्रदेश महासचिव का पद पहली बार सैयद जाफर ने लिया तो कमलनाथ की अनुशंसा पर ही उनको ये जो है कहीं ना कहीं उनको पद दिया गया था, और विश्वसनीयता के साथ लंबा उनके जो बंगला है कमलनाथ से जो बेरोक सैयद जाफर का आना जाना था, यानी उनका करीबी कितने थे इस बात का हम समझ सकते हैं। बहरहाल, लेकिन कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा जो विधानसभा है वहां से सैयद जाफर जमीन स्तर पर जो अल्पसंख्यक नेता है, तो सीधे तौर पर बीजेपी को एक फायदा इसका ये पहुंचते हुए दिखाई देगा कि अल्पसंख्यक जो समाज है छिंदवाड़ा में, ये छिंदवाड़ा से जुड़ी हुई जो 7 विधानसभा लोकसभा जो है वहां पे सीधे तौर पे इसका असर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिखाई देगा कि आखिर अल्पसंख्यक जो कहीं ना कहीं सीधे तौर से बीच में हमने देखा था बीजेपी से दूरी बना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आते आते पूरी रुक
निश्चित ही अतुल, और ऐसे में देखने वाली बात रहेगी क्या कुछ असर इसका आने वाले समय में